हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी क्लास से लुधियाना से संजय। छठवीं अनुसूची क्या है और छठवीं अनुसूची में लद्दाख को जोड़ने की मांग क्यों की जा रही है, इनके द्वारा 21 दिन का उपवास क्यों रखा गया और अभी वर्तमान में जे लद्दाख से चलकर दिल्ली 30 दिन की यात्रा पर क्यों आ रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने 2 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना दिल्ली में आने के लिए। आइए अब हम इन बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें हमने 3 इडियट में देखा था। उन्हीं से प्रेरित एक किरदार आमिर खान द्वारा निभाया गया था। तो आइए आज हम जानते हैं सोनम वांगचुक या रणछोड़ दास झांझड़ कौन है और इनका जन्म कहाँ पर हुआ। और यह खबरों में तो सोनम वांगचुक जी का जन्म 1 सितंबर 1966 में लद्दाख में हुआ। लद्दाख के एक छोटे से गांव या पहाड़ी एरिया में इनका क्या होता है जन्म। इनका जन्म होता है आलची नामक जगह पर। आलची नामक जगह जो क्या थी, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई जगह थी। और यहाँ पे क्या होता था, लोकल लैंग्वेज जैसे हमारे यहाँ भी बुंदेली बघेली मालवी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसी वहां भी कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, वहां की लोकल भाषाएं बोली जाती थी। अब यहाँ पे क्या, इनके जो गांव था लद्दाख का आलची, तो यहाँ पे क्या स्कूल नहीं था, स्कूल नहीं था। अब जब स्कूल नहीं था तो इन्होंने कितना 9 वर्ष अपने गांव में क्या अपना जीवन यापन किया। और 9 वर्ष में जितनी भी उन्होंने लोकल या अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ाई थी वो पढ़ाई की। अब इतनी पढ़ाई भी उन्होंने कहाँ पे की, अपने घर पे होते हुए की। अब इसके बाद क्या होता है, इनके पिताजी कांग्रेसी नेता हैं जिनका जन्म क्या है, सोनम वांगयाल। तो ये क्या है कि कांग्रेसी नेता हैं। तो इन्हें क्या हो जाता है, जे अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद जीत जाते हैं। तो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट में वहां के पिताजी को मंत्री का पद मिल जाता है। अब मंत्री का पद मिल जाता है तो फिर ये क्या कहते हैं, अपने बेटे मतलब सोनम वांगचुक को क्या कहते हैं, अपने साथ में लेकर कहाँ पहुंचते हैं, श्रीनगर में एक स्कूल में इनका क्या करा देते हैं, दाखिला करा देते हैं। दाखिला होने के बाद अब क्या है कि सोनम वांगचुक तो पढ़े थे अपने लोकल लैंग्वेज में, लोकल मतलब स्थानीय भाषा में पढ़े थे। अब इनका एडमिशन, अब मंत्री के लड़के हैं तो सीधी सी बात है एडमिशन होगा नेशनल या इंटरनेशनल स्कूल के लेवल के जो स्कूल होंगे तो वहां पे। तो अब इन्हें क्या, वहां पर जो भाषा मतलब जो स्कूली भाषा है वो इन्हें बिल्कुल भी क्या नहीं आती थी, समझ में नहीं आती थी। यदि समझ में भी आती थी तो ये क्या कहते थे, बहुत देरी से उसका जवाब देते थे। इससे इन सब चीजों को ध्यान केंद्र में रखते हुए वहां के बच्चों ने इनका मजाक बनाना शुरू किया। कोई इनसे मंदबुद्धि कहता है, कोई इनसे डल कहता है, कोई इनसे गधा कहता है, कोई इनसे पहाड़ी कहता है, कोई इनसे मतलब जो कोई इनसे चाइनीज कहता है, कोई इनसे कहता है कि तुझे मतलब तेरे को तो कुछ आता ही जाता नहीं है, तू तो एक प्रकार का मंदबुद्धि है या पागल है या तेरे में तो दिमाग नहीं है। तो ये सब बातें क्या कहते हैं, सोनम वांगचुक सुनते रहते हैं। देखो अब क्या होता है, हम हैं या आप हैं, जब स्थानीय भाषा में पढ़ेंगे मान के चलो जैसे हम हैं और आप हैं, आपने हमने अपना पूरा जीवन कह सकते हैं जहां तक अभी पढ़ाई की तो ज्यादातर हमने अपना जीवन लोकल भाषा में जो वार्तालाप है या जितनी भी हमने गतिविधियां की हैं वो हमने अपनी लोकल भाषा में की, अपनी लोकल बोली में की। जैसे अब बुंदेली में की। अब हमें कोई आए, हम हमारे पास में आए हो या आपके पास में आए, आपके बच्चे के पास में आए हो, आपका बच्चा 9 साल हम देखें तो मतलब 6 में अगर एडमिशन मान लें तो 9 साल मतलब कक्षा 3 के लड़के को हम सीधा क्या करें, कक्षा 3 के लड़के को इंटरनेशनल स्कूल या नेशनल स्कूल में भेज दें जहाँ पे उससे क्या किया है, उसके साथ जहाँ पर उसके साथ में क्या हो, जो टीचरों द्वारा वार्तालाप हुआ, जितनी भी बातें बताई जाए, जितनी भी थ्योरी समझाई जाए, जितनी भी बातें कही जाए वो सारी क्या हो, नेशनल लैंग्वेज तो वैसे कोई है ही नहीं अपनी, लेकिन फिर भी ज्यादातर हम क्या मानते हैं, इंग्लिश को हम अपनी क्या मान लेते हैं, इंग्लिश को मान लेते हैं अपनी
कि हम क्या पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश बोलने वाला क्या है ज़्यादा शिक्षित है, समृद्ध है और ज़्यादा क्या है वो हमसे ज्ञानवान है, वो हमसे क्या है ज़्यादा नॉलेज रखता है। तो ऐसे में क्या होता है, इन्हें अंग्रेजी स्कूल में भेज दिया जाता है। अब जो लोकल के पढ़े होते हैं अंग्रेजी की कोई भी बात है समझ में नहीं आती। अब समझ में अगर हमें आपको भी या हमारे आपके बच्चे को भी कहाँ भेज दिया जाए, सीधे मतलब कि इंग्लिश स्कूल में भेज दिया जाए, जैसे हम इंग्लिश मीडियम कहते हैं एक, तो वहां पर देखेंगे तो हमारे बच्चे को तो कुछ समझ में आएगा नहीं। अब हमारे बच्चे को या आपके बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा क्या है, डल है, पागल है या मंद बुद्धि है या उसमें क्षमता नहीं है। बात इतनी है कि जिस भाषा में उसे बताया जा रहा है वह भाषा समझ में नहीं आ रही उसे, ना कि कंसेप्ट की दिक्कत है, ना कि समझने की दिक्कत है, ना कि उसमें दिमाग की कमी है। कमी क्या की है, माध्यम की। तो भाषा या लैंग्वेज क्या है, एक माध्यम है। माध्यम बदल देंगे हमें चीजें समझ में आने लगेंगी। हम लोकल की भाषा में आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, या लोकल की भाषा में आपको बताएंगे तो हमें समझ में आएगा। तो ये क्या होते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद जैसे तैसे ये अपनी वहां पे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद ये अपने पिता मतलब सोनम बांग्याल से लड़ाई झगड़ा करके कहाँ पे आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं। तो ये 1977 में कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली में। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं और इंजीनियरिंग में अपना दाखिला करा लेते हैं। इंजीनियर में अपना दाखिला कराने के साथ साथ यह अपने पिता से लड़कर आते हैं और लड़कर आते हैं कहते हैं मैं अपना भरण पोषण कर लूंगा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना आपकी आवश्यकता है, ना आपके पैसों की आवश्यकता है, मैं अपना भरण पोषण और अपनी पढ़ाई खुद कर लूंगा और मुझे जिस चीज में या जिस भी विषय में रुचि होगी मैं उसमें अपनी आपको साबित करके दिखाऊंगा। तो आगे चलकर क्या होते हैं, ये बहुत बड़े क्या बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियर के साथ साथ इनोवेशन मतलब ये क्या कहते हैं, नई नई चीजों को बनाते हैं। और साथ साथ में जो उनने झेला है, जो उनने क्या झेला था, स्थानीय भाषा में पढ़ाई या स्थानीय भाषा में पढ़ाई के लिए जो साधन है, तो जो उनने झेला था उसके भी क्या कहते हैं, जी शुरुआत कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में या स्थानीय लोगों को उनकी आम भाषा में चीजों को समझाने का क्या करने लगते हैं, प्रयास करने लगते हैं। मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के वापस अपने गांव जाते हैं और वहां के स्थानीय बच्चों को उन्हीं की भाषा में चीजों को समझाने का प्रयास करने लगते हैं। इसी के क्रम में इनके द्वारा भारत के लिए भी या हमारे देश के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें प्रमुख है इन्होंने क्या किया, हमारे देश में आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का निर्माण इनके द्वारा किया गया। इसके बाद इन्होंने सेना के लिए भी काम किया। सेना के लिए काम के बाद इन्होंने क्या किया, लद्दाख में या फिर हम कह सकते हैं पूरे भारत में लोकल भाषा में एजुकेशन देने के लिए मूवमेंट चलाया। तो ये सब बातें इन्होंने अपने जीवन काल में की। अब वर्तमान में क्या है, जो सुर्खियों में है या वर्तमान में क्या है, खबरों में बने हुए हैं, खबरों में बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि जो वर्तमान में खबरों में क्यों बने हुए हैं और इनके द्वारा क्या क्या मूवमेंट अभी तक चलाए गए हैं, इनके द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं खोली गई हैं और यह 6वीं अनुसूची में लद्दाख को जोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। तो अब हम जानेंगे 6वीं अनुसूची क्या है और 6वीं अनुसूची में लद्दाख को जोड़ने की मांग क्यों की जा रही है, इनके द्वारा 21 दिन का उपवास क्यों रखा गया और अभी वर्तमान में जे लद्दाख से चलकर दिल्ली 30 दिन की यात्रा पर क्यों आ रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने 2 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना दिल्ली में आने के लिए, आइए अब हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो एक तो उन्होंने क्या किया, चाइना का विरोध किया, चीन का विरोध किया। उनका कहना है कि जो चाइना है इसने क्या किया है, हमारे भारत देश की लगभग 2000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके विरोध में भी इन्होंने आमरण अनशन
या 21 दिन का अनशन शुरू किया था, जो बाद में ख़त्म कर दिया गया। इसे भी ज़्यादा नेशनल मीडिया में नहीं दिखाया गया। इसे हमने ज़्यादातर सोशल मीडिया पर देखा होगा, या फिर हमने किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या फिर इंस्टाग्राम, या फिर किसी पोस्ट के माध्यम से इसके बारे में हमने देखा होगा। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, गलवान घाटी में जो क्या चाइनीज सैनिक घुस आए थे, इसके बारे में इन्होंने केंद्र सरकार को सूचित किया तथा इसके बारे में उन्होंने अधिक जानकारी दी, परंतु उस पर भी केंद्र सरकार द्वारा कोई कठोर प्रतिक्रिया नहीं दी गई, ना ही उस पर इतना ध्यान दिया गया। फिर उन्होंने इसी के लिए 21 दिन का क्या किया, उन्होंने 21 दिन का उपवास किया। और इस उपवास में उनकी एक प्रमुख मांग ये भी थी कि गलवान घाटी में जो चाइनीज सैनिकों द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा किया गया, उसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और यह हमारा क्षेत्र है, यह हमारा लद्दाख है, हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब वर्तमान में जो खबरों में जो बने हुए हैं, वह खबर अभी की वर्तमान में चल रही है, दिल्ली चलो पद यात्रा। दिल्ली चलो पद यात्रा में इन्होंने क्या किया है, मुख्य 4 बातों को रखा है। अब जो मुख्य 4 बातें हैं, उनमें पहली उनके द्वारा कहा गया है कि जो हमारा लद्दाख है, इसे आपने जम्मू कश्मीर J&K से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश तो बना लिया है, लेकिन इसे हम केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे नहीं, इसे हम काय के तौर पे मान्यता चाहते हैं, राज्य के तौर पे मान्यता चाहते हैं, जिससे हम अपनी लोकल समस्याओं को देख सके और विधानसभा सीटों का क्या कह सके, हम अपने यहाँ पे मुख्यमंत्री या अपना नेता प्रतिपक्ष चुन सके। इसके बाद वह कह रहे हैं कि हमें 6वीं अनुसूची में विस्तार चाहिए। अब तो हमें 6वीं अनुसूची में विस्तार चाहिए, तो आइए जानते 6वीं अनुसूची आखिर है क्या हो या क्या कहती है। तो 6वीं अनुसूची के अनुसार हम देखेंगे तो 6वीं अनुसूची में क्या विशेष राज्यों को दर्जा दिया गया। विशेष राज्य जैसे पहाड़ी राज्य हैं, जहाँ पर ज्यादातर जनजाति लोग क्या कहते हैं, निवास कहते हैं, और उनकी लोकल की जो उनकी बातें हैं, उनकी मान्यताएं हैं, या उनकी संस्कृति है, उसको क्या केंद्र में रखकर सरकार द्वारा फैसले या कानून बनाए जाते हैं। अब इस फैसले कानून में क्या होता है, वहां का लोकल जो क्या होता है आपका सांसद को हम बोले तो लोकसभा का प्रतिनिधि होता है, उसका मुख्य हस्तक्षेप होता है। तो इनके द्वारा कहा गया है कि हमें भी क्या चाहिए, अपने लद्दाख के लिए विशेष राज्य, मतलब 6वीं अनुसूची में हमें अपने राज्य को क्या कराना है, शामिल कराना है। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ इन्हें क्या दिया गया है, लोकल, मतलब इनकी लोकसभा का जो प्रतिनिधि है वह शिक्षा पे या प्राथमिक शिक्षा पर या विद्यालयों पे क्या कह सकता है, कानून ला सकता है। तो इनका कहना है कि हमें भी अपने स्थानीय बच्चों के लिए स्थानीय बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार में संशोधन करके उन्हें विद्यालयों में पढ़ाएंगे, या उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में उनकी स्थानीय भाषा में उन्हें पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद उनका कहना है कि जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख के लिए हमें लोक सेवा आयोग की आवश्यकता है। लोक सेवा आयोग तो आप जानते ही होंगे, सिविल सर्विस, तो वहां की वो बोल रहे हैं कि हमें राज्य का दायरा चाहिए, और राज्य के दायरा के साथ हमें क्या चाहिए, वहां पे लोक सेवा आयोग, मतलब हमारे खुद के क्या हों यहाँ पे जो अधिकारी हों, जैसे तहसीलदार पर कलेक्टर, जो हमें कहाँ पे चाहिए, हमारे लोकल के लोक सेवा आयोग चाहिए। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, कारगिल जिला के लिए एक हमें लोकसभा क्षेत्र, कारगिल जिला के लिए हमें एक लोकसभा क्षेत्र की आवश्यकता है, तो हमें अपने कारगिल जिला के लिए एक लोकसभा क्षेत्र भी चाहिए। तो ये सोनम वांगचुक द्वारा या फिर वहां के मूवमेंट द्वारा चलाए गए जो चलाए गए वहां के मूवमेंट द्वारा जो मांगे रखी गई हैं, वह मुख्यतः यह मांगे हैं। अब इन मांगों को लेकर यह 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंच जाएंगे। उनका कहना है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें शुभ संदेश मिलेगा। इसी के साथ वह कहते हैं, भारत माता की जय, अनुसूची 6 में हमें जगह मिले। भारत माता की जय, अनुसूची 6 में हमें जगह मिले। इस नारे के साथ वह आगे बढ़ते आ रहे हैं और वह 2 तारीख को वहां पहुंच जाएंगे।
दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब 2 तारीख को दिल्ली में क्या होता है, क्या इस पे नया अपडेट आता है, इससे जुड़े रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।